कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप में से हर एक भाई बहन स्वस्थ है, सुरक्षित है। कुछ लोग उदास होंगे, कुछ लोग निराश होंगे, कुछ लोग चिंताओं में होंगे, कुछ लोग आनंद मना रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये समय आपका और आपके स्वर्गीय पिता का है, इसलिए मैं उन सभी लोगों को जो उदासी निराशा से ग्रसित है, चिंताओं में डूबे हुए हैं, उनको बताना चाहता हूं कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। नो मैटर वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग थ्रू, बट दिस इज योर टाइम विद द लॉर्ड। आमेन। ये आपका समय है। जब हम वचनों को सुनेंगे, मेरा विश्वास है हम तरोताजा हो जाएंगे। फिर एक बार प्रभु हमारी बलहीन अवस्था को सामर्थ्य से भरेगा और फिर एक बार शत्रु के सामने हम विश्वास की ढाल और वचन की तलवार को लेकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं यीशु के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है जिस अध्ययन को हम पिछले 4-5 दिनों से कर रहे हैं, परमेश्वर ने जरूर उसके द्वारा आपको आशीष दी है, और प्रभु करे आप इन भेद की बातों को समझ सके और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु ने हमको इकट्ठा किया है। इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को प्राप्त करें, जल्दी से अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और हम आज कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो पाए जाते हैं भजन संहिता उसके 116 अध्याय, उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 116 and verses 1 to 6। भजन संहिता 116 उसके 1 से लेकर 6 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं और आप जरूर मेरे साथ इन वचनों को पढ़ने वाले हैं। वचन कहता है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचे गए परमेश्वर के वचन हैं, जो उसके सेवकों के द्वारा लिखित रूप में लोगोस वर्ड में मुझे और आपको दिए गए हैं, ताकि हम इस पर विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया। जब कभी भी धर्मी अपने हृदय की बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने रखता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो सुनता है। हालेलुया। तो क्या पास्टर साहब, ये तो परमेश्वर इसको पता नहीं है क्या कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है? हाँ जी, उसको पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन वो आपसे बातचीत करना चाहता है। वो चाहता है आप उसको बताएं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ताकि वो आपके मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार आपके जीवन में आशीषों को तैयार कर सके। हालेलुया। आपके जीवन के आशीषें पता है किस पर निर्भर है? आपके मुख से निकलने वाले शब्दों के ऊपर। आमीन। जितने सकारात्मक शब्द निकलते चले जाएंगे, आशीषों के भंडार बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। आमीन। परमेश्वर को आपको दिन प्रतिदिन धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि आज आप जिस स्थान पर है ना, ये परमेश्वर के कारण है। तो पास साहब, मेरी तो परिस्थिति बहुत खराब है। अरे भाई, इस परिस्थिति से प्रभु आपको निकाल लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपनी उन परिस्थितियों को स्मरण करें जब आपके साथ कोई मनुष्य खड़ा नहीं पाया जाता था, जब आप अंधकार में थे, आप फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल तकलीफों से होकर गुजर रहे थे, तब परमेश्वर ने आपके जीवन का उद्धार किया था। हालेलुया। आमीन। जीवन भर उसको पुकारूंगा, ऐसा दाऊद लिखता है। मुझे बड़ा सुंदर लगता है ये भजन। जीवन भर, सिर्फ जब जरूरत है तब नहीं, अच्छे और बुरे हर समय में प्रभु के प्रति हमें एक समान बने रहना है। क्यों पास्टर साहब? क्योंकि प्रभु हर अच्छी और बुरी परिस्थिति में आपके प्रति एक समान बना रहता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। मेरे पवित्र शास्त्र में यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है डेट और टाइम के साथ, दिस वॉज द प्रेयर व्हेन आई वॉज फाइटिंग विद द डेथ, स्पिरिट ऑफ डेथ। जब मैं मृत्यु की आत्मा से या मृत्यु से जब मैं लड़ रहा था, जब मैं उसका सामना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे वचन स्मरण दिलाया था। हालेलुया। मुझे भयंकर शोक से होकर गुजरना पड़ा। मैं बहुत कमजोर था, मेरा शरीर जवाब दे चुका था,
कुछ मेरे शरीर में नहीं बचा था, लेकिन मेरी आत्मा इतनी प्रबल थी। जब परमेश्वर के सेवक ने मुझसे वचन के द्वारा मेरे कान में बातचीत की, परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। Then I called on the name of the Lord. Oh Lord, I pray, deliver my soul. Hallelujah. ये प्रार्थना मैंने उस समय कई वर्षों पहले परमेश्वर के सामने की थी। उसका उत्तर है कि आज मैं आपके सामने यहाँ सुरक्षित पाया जाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से जब आप मांगोगे, परमेश्वर आपको कभी ना नहीं बोलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम अपने भावनाओं से मांगते हैं। नो, परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करना सीखे। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हालेलुया। चाहे आप प्रभु से क्रोधित हो, नाराज हो, आप चर्च न जाओ, जा प्रभु आज मैं तेरी आराधना नहीं करता, आज मुझे धन्यवाद देने का मूड नहीं है, प्रभु मैं थक गया हूं, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तू मुझे बख्श दे, मैं कल आज की और कल की प्रार्थना एक साथ करूंगा, प्रभु ये महीने में मैं दशवांश नहीं दे पाऊंगा, मैं दोनों महीने का अगले महीने एक साथ दे दूंगा। आप चाहे कुछ भी करे, परंतु आप अब तक इसलिए बचाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। तो पास्टर साहब, फिर परमेश्वर हम इतनी गलतियां करते तो दया क्यों करता है? क्योंकि ये उसका स्वभाव है। आमीन। और वो स्वभाव आपके और मेरे बीच अंदर होना बहुत जरूरी है। एक बीज के रूप में वो हमारे अंदर कार्य करता और फलता और फूलता जाता है। अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसे ही तुम्हारा भी होने पाए, ऐसा वचन हमें आज्ञा देती है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु क्या बताना चाहता है। आगे वचन कहता है, यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। आमीन। द लॉर्ड प्रिजर्व्स द सिंपल। आमीन। यहोवा सीधे लोगों की मंडली में वास करता है, निवास करता है, उपस्थित होता है। ऐसा भजन संहिता में हमें सिखाया गया है, सीधे लोगों की मंडली में। लेकिन कुछ मंडलियां ऐसी है जो अपने ही पासबान, अपने ही अगुवे के विरोध में इकट्ठा होकर प्लानिंग्स और योजनाओं को बनाते हैं। अपने अधिकारियों के विषय में, जिनको परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है, उनके विरोध में बैठकर इकट्ठे होकर योजनाओं को बनाते हैं। अपनी सरकार के विरोध में बैठकर योजनाओं को बनाते हैं। ये प्रार्थना करे, वो प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। आप टाइम पास ना करें, कृपा करके प्रभु के लोगों। परमेश्वर सीधे लोगों की मंडली से प्रसन्न होता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, वो भोलों की रक्षा करता है। आमीन। वो कल्प्रिट्स लोगों की रक्षा नहीं करता है, वो दूसरों के विरोध में प्रतिशोध की योजनाओं को बनाने वाले लोगों की मदद नहीं करता है, उनकी रक्षा नहीं करता है। वो सीधे और भोले लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। The word of God says, let the weak say I am strong and let the poor say I am rich. Hallelujah. जो कमजोर है, जो बलहीन है, वो कहे मैं सामर्थी हूँ, और जो निर्धन है वो कहे मैं धनवान हूँ। आमीन। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में ही अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो उस परमेश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखे। He will never let you down, I assure you in the presence of the Holy Spirit. आमीन। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है, उनका मुख उसने काला नहीं होने दिया है। अगर उनका नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होने देगा। परमेश्वर आपसे अधिक आपसे प्रेम करने वाला प्रभु है। आमीन। आगे वचन कहता है, जब आप इन 7 से लेकर 19 वचनों को जब आप पढ़ेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको अद्भुत बातों को बताएगा। ये हमारा विषय नहीं है, नहीं तो मैं आज इन पूरे वचनों पर आपको सेवकाई करता, लेकिन क्योंकि हमने 6 वचन पढ़े हैं, इसलिए मैं इन 6 वचनों को पढ़ रहा हूं और पढ़ चुका हूं और आपको बता चुका हूं। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जरूर आपको आशीष दी है। प्रभु करे आप इन बातों के प्रति गंभीर पाए जाए, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, प्रभु हमारे मध्य में है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की वाणी को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करने से पहले अपना संपूर्ण समर्पण हम परमेश्वर के चरणों में उंडेल दें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी चेतना को तुझे समर्पित करते। पवित्र आत्मा,
तू और हम पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को तेरे द्वारा सुनते हैं राजा, हमें सामर्थ्य, बल दे, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर तैयार कर, ताकि प्रभु ये वचन जो तू हमारे विचार शक्ति में, हमारे स्मरण शक्ति में, हमारे हृदय में, हमारे मांस और गूदे में, हमारे प्राण और आत्मा में उंडेलना चाहता है प्रभु, ये हमारे जगह जगह पर बसे होने पाए राजा, ताकि प्रभु जी इन वचनों के द्वारा हम शत्रु के योजनाओं का सामना कर सके राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। जिस विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, हम होली कम्युनियन हमारे जीवन के लिए प्रभु भोज की जो मेज है, जो भजन संहिता 23:5 में लिखी गई है कि मैं शत्रु के सामने तेरे लिए मेज बिछाता हूं, ये मेज कितनी मूल्यवान और कितनी सामर्थ्यवान है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। होली कम्युनियन इज प्रेशियस एंड पावरफुल। हालेलुया। ये हमारा अध्ययन का विषय है कि होली कम्युनियन इज प्रेशियस एंड पावरफुल। प्रभु भोज बहुमूल्य और सामर्थी है। हालेलुया। और हमने पिछले 2-3 दिनों में कुछ बातों को सीखा है। मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे रहा है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, आप जिस वचन को अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग जिस वचन को आप पढ़ा रहे हैं, भजन संहिता 23 जो हमारे इस अध्ययन का आधार है, प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझसे पिछले 2, 2.5, 3 साल से लगातार बातचीत कर रहा है और आज आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उस बात का कन्फर्मेशन मेरे जीवन में कर दिया है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ बातों को सीखा। मैंने आपसे कहा जैसे पुराने समय में पास ओवर मील की प्रथा होती थी, फसह के भोज की प्रथा होती थी, उसे नए नियम में प्रभु भोज की विधि के रूप में दिखाया गया है या बताया या सिखाया गया है। हालेलुया। आमीन। और हम उसकी गहराइयों को सीख रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि प्रभु दिन प्रतिदिन हमें इसकी गहराई में लेकर जाएगा। आमीन। जब मैंने आपको कल ये बताया था, जब आप प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं तो आपको बहुत गंभीर रहना पड़ता है। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर उस समय आपके मध्य में उपस्थित होता है। हालेलुया। आमीन। तो पास्टर साहब, जब हम प्रभु भोज ले तो हम तो अपने पापों को स्वीकार करते हैं, बराबर है, पर वहां से बाहर निकलने के बाद अगर आप वापस उसी पाप में पड़ते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर लगातार आपके चित्र को जो उसने अपने हथेली पर गोद कर रखा है, वो लगातार आपके कामों को देख रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज एवरीवेयर। लेकिन मैंने आपको कल समाप्त करते समय इस बात को बताया था, दैट इज नॉट कंपल्सरी दैट ही विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एवरीवेयर। आमीन। एवरी टाइम, हर समय, हर क्षण, हर जगह पर उपलब्ध होने वाला यीशु नासरी परमेश्वर है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वो अपने आप को आपके जीवन पर प्रकट करे, क्योंकि आप अगर उसको अपने जीवन में प्रकट होकर देखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करना होगा। हालेलुया। ओके, आज हम भजन संहिता उसके 23 उसके 5 के एक वचन को देखेंगे। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। 5वां वचन हम सब जानते हैं। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, जिसका हमने सीखा कि कैसे वो प्रभु भोज के विषय में हमें बता रहा है। उसके बाद वचन कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हालेलुया। हियर the people who are writing down the notes, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, here oil is speaking about our healing. आमीन। यहाँ पर ये जो तेल है वो हमारी चंगाई के विषय में हमें सिखा रहा है, चंगाई के विषय बात कर रहा है। That means there is an anointing at this table for healing also. Hallelujah. ये जो शत्रु के सामने जो मेज बिछाया ना प्रभु ने, इसमें सिर्फ खाने पीने को टमाटर, ककड़ी, गाजर और फ्रूट्स नहीं रखे हुए हैं जो पोस्टर में हम देखते हैं। यहाँ पर इस टेबल पर परमेश्वर ने
चंगाई के तेल को, अभिषेक के तेल को भी हमारे लिए रखा है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको पहले दिन बताया था, ये जो मेज बिछाया ना प्रभु ने, उसमें भजन संहिता की सारे 6 वचनों की बातों को उसने उस पर हमारे लिए आशीष के रूप में रखा है। और वो भी जब शत्रु देखता है ना, अरे यार इसको मैं बीमार करने वाला था, लेकिन इसके मेज पर तो अभिषेक का तेल रखा है जो इसको चंगा करता है। Hallelujah. So this oil is speaking about our healing. Always remember this. आप 5वें वचन पे जहाँ तेल के विषय में लिखा है वह ऑयल ऑफ हीलिंग लिख सकते हैं। आमीन। पुराना नियम कहता है जब इजरायली लोगों ने फसह के भोज को ग्रहण किया तब उनमें एक भी कमजोर या बीमार नहीं पाया गया। हालेलुया। आमीन। आप निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। जब कभी भी लोगों ने फसह के भोज को लिया, एक भी 1%, 5%, 10% नहीं, एक भी बीमार या कमजोर नहीं पाया गया। इट बिकेम द मील दैट हील्स। हालेलुया। उनके लिए मानो ये फसह का भोज चंगाई का भोज बन गया। हालेलुया। जो चंगा करने वाला है, जो सामर्थ्य से भरने वाला भोज है। तो फसह का भोज क्या करता है? व्हाट इज द जॉब, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पास ओवर मील? दिस इज द मील विच हील्स। हालेलुया। ये वो भोजन है जो आपको चंगाई भी प्रदान करता है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम आज के नई वाचा के लोग जो अनुग्रह में अपने जीवन को जी रहे हैं, जब हम संपूर्ण सच्चाई और संपूर्ण मन के साथ प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं, तो इस प्रभु भोज में चंगाई का आत्मा भी कार्य करता है। हालेलुया। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन यही सत्य है। तो पास्टर साहब, हम उस व्यक्ति को जो पिछले 2 साल से बीमार पड़ा है, 5 साल से बीमार पड़ा है, हम उसको हर संडे को प्रभु भोज देते, फिर भी वो बीमार क्यों पड़ा है? 2 बातें हैं। या तो प्रभु भोज देने वाला गंभीर नहीं है प्रभु भोज के प्रति, या तो प्रभु भोज स्वीकार करने वाला उसके प्रति गंभीर नहीं है। हर संडे को आ रहा है तो जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, उसका मूल्य मनुष्य के जीवन में कम आका जाता है। हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखे प्रियो, प्रभु भोज की विधि एक गंभीर बात है। आमीन। इसको गंभीरता के साथ जब आप ग्रहण करेंगे, परमेश्वर जरूर आपको चंगाई के वरदान से भर देगा। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है ना। आज ही मैं किसी से फोन पर बात कर रहा था, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, सडनली मुझे याद आया, मैंने उनसे कहा कि क्या आप अपने हस्बैंड को, बहन आप प्रभु भोज दे रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम लगातार दे रहे हैं। आमीन। परमेश्वर के मेज में जब आप भाग लेते हैं, वो मेज को जब आप गंभीरता से लेंगे, परमेश्वर उस बात का आदर करेगा। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 23:5 आगे कह रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। इसको अंडरलाइन कर लिए, माय कप रनeth ओवर। आमीन। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग हियर। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमारे हाथ में भी दाखरस का प्याला होता है ना। एक हाथ में रोटी होती है, एक हाथ में दाखरस होता है। आमीन। मुझे किसी ने कुछ दिन पहले एक नया रेवलेशन बताया। उन्होंने कहा, ब्रदर नहीं, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है। हम लोग पहले रोटी हाथ में लेते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसके बाद हम रोटी खा लेते हैं, फिर हम प्याला उठाते हैं, फिर हम धन्यवाद करते हैं, फिर हम दाखरस पीते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो 2 रोटी और 5 मछली लेकर प्रभु को धन्यवाद किया, एक साथ उसने उठाया था। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम आपके हमारे डॉक्टराइंस विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र एक ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और प्रकाशन जो आएगा वो वही परमेश्वर प्रकाशन को लेकर आता है जिसने ये पवित्र शास्त्र लिखा है। तो हम उस डिबेट के मोड़ में ना जाए। लेकिन हो सकता है आपकी विधि, वो लेने का तरीका अलग हो, मेरा तरीका अलग हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस हृदय के साथ उसे ग्रहण करते हैं, किस तरीके से करते हैं। दाएं हाथ में दाखरस का प्याला या बाएं हाथ में, वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। क्या आप बोझ के और गंभीरता के साथ उस विधि में शामिल होते हैं? क्या इसका हिसाब परमेश्वर लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। आमीन। अब जब प्रभु के सामने मैं बैठ रहा था, मैं प्रभु से पूछ रहा था, मेरा कटोरा उमड़ रहा है प्रभु, व्हाट इज, ये प्याला क्या है, ये कटोरा क्या है, तू मुझे इस विषय में सिखा।
जब मैं इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। हम सब जानते हैं कि यीशु के लहू को स्मरण करके हम उस दाखरस को ग्रहण करते हैं, है ना। वो टेस्टी है ब्रदर, मेरे को ये फ्लेवर अच्छा लगा इसलिए हम उसका ग्रहण नहीं करते। कई लोग करते हैं, अरे आज का अच्छा टेस्ट नहीं था, आज शक्कर थोड़ी कम थी, आज नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लिटरली आई हैव सीन पीपल डिस्कसिंग ऑन सच स्टूपिड टॉपिक्स। बहुत दुख के साथ मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, अरे रे आज पता नहीं शायद खराब था, दाखरस पीने में अच्छा नहीं लगा। अरे बाप रे, वचन कहता है प्रभु पर विश्वास करके तू जहर का प्याला भी पी लेगा, परमेश्वर उससे तुझे हानि नहीं पहुंचने देगा। हालेलुया। घर पे ट्राई नहीं करना जहर का प्याला लेके, नहीं तो मेरे ऊपर एक्शन ली जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसा आपका विश्वास का परिमाण होगा, परमेश्वर उतने ही परिमाण में आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। वचन कहता है जब हम यीशु के लहू को स्मरण करते हैं और उस स्मरण करके उस प्याले को ग्रहण करते हैं, दैट ऑल्सो मीन्स माई कप रनeth ओवर, इट इज नथिंग बट द अबंडेंस फ्लो ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। व्हाट इज दैट कटोरा, व्हाट इज दैट प्याला, ये बर्तन क्या है? ये बर्तन परमेश्वर का अनुग्रह है। जब आप इसे यीशु मसीह के लहू को स्मरण करके स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन पर बहुतायत से उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। Receive it in the name of Jesus. The grace of God is moving here right now in Jesus name. Receive it in Jesus name. Amen. 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 आगे जब मैं इस भजन को अध्ययन कर रहा था, 1 से लेकर 6 वचनों को पढ़ रहा था, तो मेरा ध्यान भजन 23:3 पर भी गया। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 3रा वचन, इट सेज ही रिस्टोर्स माई सोल। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चलाता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चलाता है। डरूंगा ना कभी, अंधियारे से साथ वो है। डरूंगा ना कभी, अंधियारे से साथ वो है। आमीन। वचन कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। He restores my soul. Lord, what does that mean? वो मेरे जी, तू मेरे जी में जी लेकर आता है, उसका अर्थ क्या है प्रभु? जब आप अपने जीवन में किसी बात से डरे हुए होते हैं और जब कोई व्यक्ति आकर आपको आनंद के सुसमाचार को सुनाता है कि अरे आप अपने बच्चे को बहुत देर से, कभी कभी क्या होता है आप अपने बच्चों को फोन करते हैं, ट्यूशन से लेट हो गई, अभी तक आया नहीं, और जब आप उनको फोन करते हैं, जब उनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो आपका पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, आपकी सांसें भरने लगती है, आपका जी बैठता चला जाता है। अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया, मोबाइल भी बंद है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। पहले बुरा विचार ही आएगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अतः जैसे यीशु का स्वभाव है वैसे ही आपका स्वभाव होने पाए। आमीन। और आप 4 लोगों को फोन लगाते हैं, अरे मेरे बेटे को ट्यूशन में देख कर आओ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रहा है, ये है वो है। और जब आपका जी बैठता चला जाता है और जब कोई आपको फोन कर देता है कि अरे बहन, अरे भाई चिंता मत करो, मैं उसके ट्यूशन में गया था, उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, उसका मोबाइल का बैटरी स्विच ऑफ हो गया था, ये यहीं पर गाड़ी का पंक्चर बना रहा है। तब क्या होता है, आपके बैठने वाले उस जी में फिर से एक बार जान आ जाती है। हालेलुया। उसको कहते हैं जी में जी ले आना। हालेलुया। बहुत सिंपल है, बाइबल बहुत, पवित्र शास्त्र बहुत साधारण है समझने के लिए, तब तक जब तक आप उसे गंभीरता से लेते हैं। जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आ जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और जब वो वापस कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद आपको बोलता है अभी ही इज आउट ऑफ डेंजर, तो आपके जी में जी आ जाता है। हालेलुया। बट व्हाट गॉड इज सेइंग हियर, परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, ही रिस्टोर्स माई सोल, वो मेरे जी में जी ले आता है। दैट मीन्स
दिस इज अ मील वेयर गॉड सेज, ये वो मेज है, ये वो भोजन है प्रभु की ओर से दिया गया जिसमें प्रभु कहता है आई रिस्टोर ऑल थिंग्स फॉर यू। हालेलुया। दिस इज द मील ऑफ रेस्टोरेशन। हालेलुया। ये कौन सा रिस्टोर्स माय सोल है? जो मेरे जी में जी ले आता है, ये रेस्टोरेशन की आत्मा, मेल मिलाप की आत्मा, जो सब कुछ बिखर जाता है, परमेश्वर इस प्रभु भोज की मेज के द्वारा वापस आपके जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका किसी भाई से मनमुटाव हो, किसी बहन से मनमुटाव हो, किसी के प्रति आपके हृदय में कड़वाहट, क्रोध या शोक हो, तो जब आप इस प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं, जब प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरा मनमुटाव उस भाई के साथ तू दूर कर दे राजा, क्योंकि तूने अपने लहू के कतरे को बहाने के द्वारा तूने रेस्टोरेशन की, मेल मिलाप की आत्मा को भी हमें दिया है। और जब आप इस गंभीरता के साथ आप उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर आपकी सारी बातों को रिस्टोर कर देता है। हालेलुया। उसके बाद आपके हृदय में किसी के प्रति बैर नहीं होना चाहिए, तब सही मायने में प्रभु भोज आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु भोज ले लिए हैं, प्रभु क्षमा कर दे, मैं अपने भाई को क्षमा करता हूँ, अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, जहाँ के वहीं है, बदलाव नहीं है, तो प्रभु भोज आपके जीवन के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। आमेन। बी सीरियस। इसीलिए मैंने आपसे कहा ये बहुत ही बहुमूल्य विधि है, ये बहुत सामर्थ्य से भरी हुई विधि है। उसमें वो रेस्टोरेशन को भी, उस शत्रु के सामने जो मेज बिछाता है ना, शत्रु को दूर से दिख जाता है, अरे बाप रे, मैंने इस व्यक्ति को इतने लोगों के खिलाफ कर दिया, हजारों की भीड़ को इसके विरोध में कर दिया, पर इसके परमेश्वर ने उस मेज पर फिर एक बार इस मेल मिलाप की आत्मा को रखा हुआ है। हालेलुया। जब आप उस मेज में शामिल होते हैं, जब आप उस रोटी को खाते हैं, इसका अर्थ है वो मेल मिलाप की आत्मा जिससे शत्रु ने आपको दूर कर दिया था, वो वापस आपके जीवन में आप एक बार ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। ये परमेश्वर के वचन है प्रियो। इसलिए मैंने आपको कहा प्रभु भोज बहुत इजी है शब्द बोलने के लिए, पास ओवर मील बहुत इजी है बोलने के लिए, लेकिन क्या उसको ग्रहण करते समय आप उसके प्रति गंभीर हैं? अगर आप प्रभु भोज ले रहे हैं और सामने से कोई भाई हाथ मिलाने आ रहा है, आप उसको अनदेखा करके चले जा रहे हैं, तो आपका प्रभु भोज का लेना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ बपतिस्मा हुआ है, उद्धार हुआ है, इसलिए प्रभु भोज की विधि में शामिल ना हो, ये एक बहुत ही गंभीर बात है जो प्रभु के दोबारा आगमन तक हमें करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। अपने आप को टटोलिए इन सारे वचनों के द्वारा, जो एक एक चीज़ हम देख रहे हैं। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वो मेरे जी में जी ले आ रहा है, हर एक बात का एक मीनिंग है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस मेज पर परमेश्वर ने पूरे भजन संहिता 23 को हमारे लिए रख छोड़ा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर बड़ी बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को सामने धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। फिर एक बार प्रभु आज तूने हमारे जी में जी लेकर आया परमेश्वर पिता, तूने हमारे अंदर रेस्टोरेशन की आत्मा को उंडेल दिया। इस वचन के द्वारा तूने हमें आशीष दी है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने आज हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को इन वचनों के द्वारा उमड़ते कटोरे के नहीं हमें लबालब कर दिया है राजा। प्रभु हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और हम शत्रु पर हंसते हैं, क्योंकि तू हमारा महान और जीवित परमेश्वर है जो इस शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को तैयार करता है राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। आज तक जो कुछ भी तूने हमें दिया है, आज के दिन में जो कुछ भी तूने हमें दिया है, उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन बातों से तूने आज हमें आशीषित किया है, उसे हम मल्टीप्लाई होने की आज्ञा यीशु नासरी के नाम से देते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इन वचनों को सुना है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है तो जरूर अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाइएगा। हालेलुया। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। स्टे ट्यून्ड एंड बी ब्लेस्ड।